प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है क्लास 9th का मैथ्स ट्रायंगल और एक्सरसाइज है 7.1। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए और रीड करिए क्वेश्चन को अच्छे से, और बिल्कुल भी आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बहुत आसान से क्वेश्चन से, और जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है बच्चों इसमें वो है हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना। तो उसके लिए आपके पास जो है 6 रूल्स हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने बता रखा है कि साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ये आप जो है इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको बच्चों मेरे इस चैनल के जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे जो है पूरा डिटेल से समझ लेना बच्चों। ठीक है, और जब तक आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे तो क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं पे समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों, आप लोगों को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज। हाँ बच्चों, अगर जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे बच्चों आप लोगों से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना क्या कर रहा है। लाइन जो है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। BP and BQ are perpendicular from B। ठीक है बच्चों, कोई लाइन L है, ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, वो A एंगल को जो है बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में जो है क्या करता है बच्चों, बांटता है। सपोज हमारे पास ये एक कोई एंगल है, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कोई एक एंगल ए है। ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल ए लाइन एल। एल ये एक कोई एक लाइन एल है दोस्तों। ठीक है, और ए एंगल मतलब इस पूरे एंगल को जो है क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। यानी बाइसेक्ट मीन्स होता है बच्चों दो बराबर भागों में बांटता है। यानी जितना ये कोण होगा, ये वाला एंगल होगा, उतना जो है ये एंगल भी होगा। ठीक है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। तो बी, सपोज बच्चों ये बी है हमारे पास, यहाँ पर बी पॉइंट है, और ये जो है क्या है, बी पी, ये पी पॉइंट है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, मतलब बी से परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब मीन्स होता है बच्चों जो यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगा ये बनाता है 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों कितने डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके बच्चों, फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। जो एंगल ए की आर्म, एक आर्म ये है बच्चों एंगल ए की, और एक आर्म कौन सी है, ये है। ठीक है, एक एंगल की हमेशा दो आर्म होती हैं, तो दोनों आर्म में जो क्या है परपेंडिकुलर है, बी पी एंड बी क्यू। ये पॉइंट हो गया बच्चों क्यू। ठीक है, यहाँ तक अब मैंने डायग्राम बना दिया बच्चों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, शो डेट, हमें क्या करना है, दर्शाना है, प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है बच्चों ट्रायंगल ए पी बी, यानी बच्चों ए पी बी कॉन्ग्रुएंस सर्वागसमता, हिंदी में कहते हैं सर्वागसमता। ठीक है, कब होता है, जब सेम चीज़ होते हैं दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, बराबर साइड्स बराबर होना चाहिए, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। किसके, ट्रायंगल ए ओ क्यू बी, यानी ये वाला ट्रायंगल ए पी बी
और ए क्यू बी ये क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेंस है। इसके लिए हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। 3 चीज़ें मतलब यहाँ से शो करना पड़ेगा, तब हमारा कॉन्ग्रेंस होगा ट्रेंगल, ठीक है बच्चों। अब देखिए ट्रेंगल, एक ट्रेंगल मैं ये बना देता हूँ, यहाँ पे 2 ट्रेंगल मैं अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को। यानी एक ट्रेंगल ये हो गया हमारे पास, ये ऊपर वाला ट्रेंगल हो गया बच्चों, और ये लाइन सीधी है, एल लाइन है, ये भी एल लाइन है, ठीक है, और ये भी एल लाइन है। यहाँ से परपेंडिकुलर है क्यू, ये हो गया पी, और ये हो गया बच्चों बी, ये भी बी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, दोनों ट्रेंगल को अलग अलग कर दिया। ये तो ए पॉइंट है बच्चों, ये भी ए पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ए बी दोनों के बच्चों एक साइड से ट्रेंगल की, ठीक है, ट्रेंगल ये ट्रेंगल ये, तो दोनों ट्रेंगल को हमने क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंस शो करना है बच्चों। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ये अगर परपेंडिकुलर है पी बी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, कहाँ से, बी से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल हो जाएगा बच्चों एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। इसका रीजन क्या हो गया बच्चों, बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री लिख दीजिए। क्या लिखोगे, 90 डिग्री। रीजन है इसका बोथ, मतलब दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ओके बच्चों, एंगल क्यू एंगल पी 90 डिग्री का एक चीज़ हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। 3 चीज़ें शो करनी बच्चों। सेकंड देखिए, जो ये ट्रेंगल हमारे पास ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ठीक है बच्चों। तो ए बी और ए बी दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है। तो सेकंड हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, इसका रीजन क्या है, कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर एल जो है बाइसेक्ट एंगल ए से है, तो ए कोण और ये कोण बच्चों में से क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ठीक है। इसका रीजन क्या हो गया बच्चों, गिवन है, क्योंकि दिया हुआ है, बाइसेक्ट करता है, ये क्या है हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है। एल बाइसेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एल गिवन, यानी हम लिख सकते हैं इसको एल बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसका रीजन समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 3 चीज़ें कंप्लीट होगी। तो 3 चीज़ें अगर इक्वल है बच्चों, हमारे पास इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल बच्चों, जो हमें शो करना है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल ए क्यू बी, ठीक है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट बच्चों देखो, अगर हमारे पास ट्रेंगल की 2 एंगल क्या है, इक्वल है, और साइड पे 2 साइड्स पे क्या है जो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि पी बी यानी पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्योंकि अगर 2 ट्रेंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके क्या होते हैं बच्चों, तीनों एंगल इक्वल होते हैं एंड तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पी बी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। ओके, इसका रीजन लिख देंगे आगे सी पी सी टी, यानी क्रॉस पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल, ठीक है। ये इसका क्या है बच्चों, रूल है। तो ये भी हो गया हमारे पास प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट।
जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आनंद उठाइए। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियो जो आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बच्चों, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। इन द गिवन फिगर, बच्चों हमारे पास ये फिगर जो है दिया हुआ है ए सी इजक्वल टू ए ई। कहाँ है बच्चों, देखो ए सी, ठीक है, यानी ए सी इजक्वल टू ए ई। ए सी और ए ई क्या है बच्चों हमारे पास, इक्वल है, ठीक है। एंड और है बच्चों इसमें ए बी इजक्वल टू ए डी, ए बी इजक्वल टू ए डी, ठीक है, ए बी इजक्वल टू ए डी। एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल ई ए सी, यानी ई ए सी, ये वाला एंगल क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। तो सो डेट बी सी इज इक्वल टू डी, सो डेट बी सी यानी ये वाली भुजा, ये साइड्स, और डी ई कहाँ है बच्चों, डी ई, ये साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए बच्चों अगर ये साइड्स हमने इक्वल करने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंगल ए ई डी और ए बी सी, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो दो ट्रेंगल में इन दोनों ट्रेंगलों को अलग अलग बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक तो ट्रेंगल है बच्चों हमारे पास यहाँ पे ए बी सी, और दूसरा ट्रेंगल है बच्चों ए ई डी, देखो दूसरा है ए ई डी ई, ठीक है, ए ई डी, ये हमारे पास हो गए दो ट्रेंगल, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट। देखो बच्चों अगर ये कोण और ये कोण हमारे पास क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, गिवन है, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए डी, यानी बी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा बच्चों, ई ए सी, ये क्या है बच्चों हमारे पास, इक्वल है, ठीक है, ई ए सी इक्वल है। इसका रीजन क्या है बच्चों, गिवन, यानी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अगर हम इस एंगल में बच्चों इतना जोड़ दें, ठीक है, और इस वाले एंगल में भी ये जोड़ दें, तो ये बच्चों कौन सा एंगल बन जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा और एक बच्चों एक एंगल बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यानी ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों में हमने बराबर जोड़े ये, ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे। यानी बच्चों हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल कौन सा, डी ए सी, ये इतना सा एंगल जोड़ा हमने, ठीक है। तो इस वाले में भी बच्चों इतने से जोड़ेंगे तो बराबर रहेंगे वो भी, तो हम लिखेंगे एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ठीक है बच्चों। दोनों एंगल में हमने थोड़ा सा ये एंगल जोड़ा, बराबर इक्वल एंगल जोड़ा तो इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि बच्चों अब देखिए ये टोटल एंगल हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, बी ए सी, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ के बच्चों हमारे पास कौन सा बन गया, एंगल बी ए सी, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा बच्चों एंगल, जब इन दोनों एंगल को जोड़ा हमने तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक बना, तो कौन सा बना, ई ए डी, ठीक है बच्चों। और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, हम जिस त्रिभुज की बात करते हैं जिनको हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो कौन कौन से हैं, ए बी सी और ए डी ई, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को प्रूव करना है। तो सबसे प्रूफ पहले तो इनमें कोण ए, ये कोण और ये कोण क्या है, इक्वल है, यानी ए कोण और ये कोण क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स हो गए। अब इनमें देखना बच्चों, हमने 3 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इक्वल होंगे उस चीज़ को यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक है, लेकिन 3 ही चीज़ें होनी चाहिए, चाहे साइड हो या एंगल हो। अगर 3 चीज़ें समान होगी, इक्वल होगी बच्चों, तो पूरा जो ट्रायंगल है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ट्रायंगल में क्या हो गया, बी ए सी, यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ठीक है। इसका रीज़न क्या है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने प्रूव किया, ठीक है, एंगल। उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, ए डी बराबर ए सी बराबर इक्वल है ए ई, यानी ए सी इक्वल है ए ई, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स क्या है बच्चों, इक्वल है। आगे लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए ई, इसका रीज़न है बच्चों गिवन, मतलब क्वेश्चन में हमें ये दिया है। थर्ड है ए बी इक्वल टू ए डी, यानी ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये भुजा, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो आगे लिखेंगे बच्चों हम ए डी इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसका रीज़न भी क्या हो गया बच्चों, गिवन, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब तीन चीज़ें हमने क्या हो गया बच्चों, इक्वल होगी। फर्स्ट है एंगल, फिर साइड, फिर साइड, ठीक है बच्चों, पहला एंगल फिर साइड फिर साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल जो जिसमें हमने जिन ट्रायंगलों की हमने बात की, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल की अगर 3 चीज़ें अगर एक समान हो, इक्वल हो बच्चों, तो चौथी चीज़ भी जो है क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो फिर ये वाली भुजा भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी जो है सारे एंगल एंड सारी साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बच्चों बी सी इज इक्वल टू डी, इसका रीजन क्या है बच्चों, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है अगर 2 एंगल या 3 एंगल इक्वल है, 2 एंगल साइड्स इक्वल है, तो तीसरी साइड्स भी बच्चों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसको बोलते हैं सी पी सी टी, क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों, इसको लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।